दो दीवाने हैं, एक चाचा और एक भतीजा। खान साहब के इतने दीवाने हैं कि इन्होंने साइकिल पे सफ़र करके ये बनी गाला गए हैं। जब वज़ीर आज़म बना खान साहब तो फिर मैं साइकिल पर बनी गाला गया और वहाँ पर जाके मैंने खान साहब से जप्पी डाली। तो मेरे पसीने की बू थी, हालांकि स्मेल थी, फिर भी मुझे खान साहब ने जप्पी डाली। पहले हम लोग स्ट्रगल करते रहे, ये चादर चोला पटका ये खुस्सा, और जलसों में जाके कराची, सिंध, कंदकोट और पूरे पाकिस्तान में हमने जाकर जलसों पे दिलों को जीता है और खान साहब के तरानों पे रक्स करते थे। और हम लोग तो ऐसे समझ लें कि पहले ही हम लोग जो है ना जुल्म सितम का शिकार हैं। तो हम यही कहेंगे कि गाजी इमरान खान न्याजी। सर, क्या आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? हम इनको घसीट के ले आएंगे। ये इखलाकी तौर पर भी हार चुके हैं, ये नजरियाती तौर पर भी हार चुके हैं, ये हर तरीके से हार चुके हैं और हम इनको भागने नहीं देंगे। अगर ये बाहर भागेंगे तो हम कानून बनाएंगे और इनको बाहर से भी हम लोग गिरफ्तार करवा के लाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली धरती के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हसाम राना। हम इधर से गुजर रहे थे, कैंपों की तरफ जा रहे, तो हमारी अचानक नज़र पीछे फ्लैक्स पे पड़ी, तो वो मैंने पढ़ी तो मैं रुक गया इधर। तो ये एक ऐसा कैंप है जहाँ खान साहब का एक ऐसा दीवाना मौजूद है, बल्कि दो दीवाने हैं, एक चाचा और एक भतीजा। ये दोनों खान साहब के इतने दीवाने हैं कि इन्होंने साइकिल पे सफ़र करके ये बनी गाला गए हैं और बाकी इनकी कहानी जो है इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि ये सारा माजरा है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह पाक का करम है। सर, ये चाचा PTI, ये कहाँ से आपको ये नाम आया आपके जहन में कि चाचा PTI अपना नाम रखें? जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में एक फ़ोटो लगा हुआ है जिसमें मैंने कफन पहना हुआ है, तो ये 9 साल पहले का मेरा ये तस्वीर है। तो परसों एक बंदा यहाँ से गुजर रहा था तो उसने कहा चाचा आपने धरने में कफन पहना हुआ था। मैंने कहा हाँ। तो मेरे पास डेटा नहीं था। उसने कहा मेरे पास आपकी एक तस्वीर है जो मैंने उस तरफ खींची थी। तो उन्होंने मेरे साथ वो तस्वीर शेयर की और मैंने यहाँ पर पीछे लगाई। 9 साल की यादें थी। तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना एक वर्कर हूँ, नज़रियाती वर्कर हूँ। हम लोग किसी कोठी पे नहीं जाते, किसी बंगले पे नहीं जाते, किसी MP MNA के पास नहीं जाते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक की और उसके बाद जो है ना तो ख़ानदान में मेरे कंधों पे जिम्मेवारियाँ आ गई। तो फिर मुझे पढ़ाई को खैराबाद करना पड़ा। मैंने 1994 में गवर्नमेंट हाई स्कूल उस शरीफ से मैट्रिक की थी। मैं ज़िले बेसिकली लोधरा का हूँ, लेकिन उस शरीफ में मैं जो है ना पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। तो थोड़े ख़ानदानी ताल्लुकात की वजह से या किसी ऐसी चोटों की वजह से जो मैं ज़हर अभी नहीं करना चाहता मौके पे मैं कहूँगा, तो उनकी वजह से हमें हिजरत करना पड़ा और उस शरीफ में रहना पड़ा। और उस शरीफ में मेरे ननियाल थे तो मैं वहीं पला बड़ा। तो ये मेरी उस शरीफ से साइकिल पर मैं सफ़र किया खान साहब की मोहब्बत में। और तो पहले हम लोग स्ट्रगल करते रहे, ये चादर चोला पटका ये खुस्सा, और जलसों में जाके कराची, सिंध, कंदकोट और पूरे पाकिस्तान में हमने जाकर जलसों पे दिलों को जीता है और खान साहब के तरानों पे रक्स करते थे। तो लोधरा से था, जहांगीर तरीन भी आया और बाद में चला गया। तो फिर मेरे स्ट्रगल जब वज़ीर आज़म बना खान साहब तो फिर मैं साइकिल पर बनी गाला गया और वहाँ पर जाके मैंने खान साहब से जप्पी डाली। तो मेरे पसीने की बू थी, हालांकि स्मेल थी, फिर भी मुझे खान साहब ने जप्पी डाली। तो मैं दिल बाग हो गया। और उसके बाद मेरा दूसरा सफ़र साइकिल पर कश्मीर की तरफ गया। जब मोदी कश्मीर को हड़प कर रहा था, पीछे मैंने मोदी को एक बांधा था, उसका पुतला बना के उसको 1.5 लाख जूते मरवाए थे। तीसरा सफ़र फिर जब रजीम चेंज हुआ, यानी इस दौरान में हम कभी किसी MP MNA के पास नहीं गए। 4 साल में सिर्फ दूसरा सफ़र साइकिल का था। ना हम खान साहब के पास आए और ना ही मैं लोधरा में रहा हूँ। जहांगीर तरीन बरसर इक़्तिदार रहा, दौलत वाला है, हेलीकॉप्टर वाला है, मैं उसको हीरो मानता था पहले, लेकिन कभी हम उसके घर भी नहीं गए, उसके ऑफिस में भी नहीं गए। हमें इनसे कोई काम नहीं है। हम नज़रियाती लोग हैं और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के जो मुफक्किर हैं, जो फ़िक्रमंद लोग हैं, हम उनके साथ एक मोहब्बत करते हैं। और जो भी जिस पार्टी में भी है, मुहब्बे वतन है, जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है, तो मेरा उसको सलाम है, मैं उसको अकीदत पेश करता हूं। खान साहब से इतनी मोहब्बत की वजह क्या है? खान साहब से मोहब्बत की वजह ये है कि ये हमें एक फेस चाहिए था। जब हम लोग ये जरदारी माफिया और ये लोग आपस में लड़ते थे तो हमें एक फेस चाहिए था जो दुनिया में शिद्दत पसंदी का जो हमारे ऊपर हमला आवर था इस्लाम के ऊपर, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए पहले तो पर्ची माफिया थे, या वो जाकर वहाँ पर जो है ना कोई सी भी अपना मेरिट पे नहीं आते थे। तो इसलिए हमें एक फेस चाहिए था। जब खान साहब इन हुए तो वही होप फुल हो गया हम लोग कि खान साहब ही पाकिस्तान की जो है ना मसाइल जानता है और इस्लाम की जानता है। तो खान साहब ने जैसे जैसे हमारी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरते गए और जिन्होंने जाकर पाकिस्तान से बाहर यूनाइटेड नेशन के आगे खड़े होकर जिन्होंने कहा था कि जब आप लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं तो हमारे दिलों में पेन होता है।
तो और तुम खुद का हमले को इस्लाम से मंसूब करते हो, तो वो तमिलनाडु ने किया, दूसरों ने किया, तो जिस वर्ड्स बिकम चेंज, तो जिस तरह खान साहब के मुंह से वर्ड्स अफ्ताह होते हैं, तो वो एक मुफक्किर पाकिस्तान भी है और वो आशिक रसूल भी है और ख़त्म नबूवत का पहरेदार भी है। उसके साथ साथ कोई सच्चा आशिक रसूल भी नहीं है यहाँ पर, जिसने दुनिया में जाकर एक डे मुकर्रर किया। तो ये अब वो लीडरों से भी बात आगे निकल गई है। अब मैं तो समझता हूँ कि पीर तरीक़त, ज़ुल्ले सुबानी, खादिमुल फ़ुक़रा, रहबर शरीयत, और ये एक अब उससे भी एक वो हो गया, क्योंकि जो रहबर है, जो सूफियाना कराम ने क्या किया, तबलीग की, तो ये जो उलमा कराम हमारे माशाल्लाह अच्छे हैं, लेकिन फजलुर रहमान जैसे लोग जिन्होंने हमें दीन नहीं सिखाया, जिन्होंने हमें छोटे से लेकर एक बड़ी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के जो गुलामी से आज़ाद उसने एक नज़रिया पेश किया है और कहा कि अजीब शख्स है, कहते कि ड्रोन आए तो मार दो, हम तुम्हारी जंग में, तो ये फेस, ये हर दर्द दिल मंद, जो दर्द दिल वाला है उसको इसकी बातें काट डालती हैं। और हम लोग तो ऐसे समझ लें कि पहले ही हम लोग जो है ना जुल्म सितम का शिकार हैं। तो हम यही कहेंगे कि गाजी इमरान खान न्याजी, मेरा जो यहाँ पर मोटो है वो ये है, और मैं सिविल सोसाइटी को और वकला हजरात को और हर बंदे को मैं आपके तवस्सुत से यही पैगाम देता हूँ कि आप निकलो आइन की बचाने की खातिर। एतजाज़ एहसन ने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की है और कि आज़ादी की जंग में कूद पड़ा है, तो पहले भी उसके बयान जो थे वो हमारे नज़रिया को टच करते थे। लतीफ़ खोसे को भी उन्होंने लायर विंग के रूम से सदारा से हटाया है। तो हम इंशाअल्लाह आइन के ख़िलाफ़ जो भी ये पार्लिमान की बेंच में बैठकर चोर उचक्के आइन के ऊपर हमलावर हैं, हम चीफ जस्टिस के साथ हैं, पूरी कौम साथ है। अब ये बाजी खून की बाजी है, अब ये बाजी तुम ही हारोगे। तुम कितने चीफ जस्टिस को बेइज्जत करोगे, हर घर से चीफ जस्टिस के लिए हक के लिए आवाज़ निकले। क्या आपको इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं? हम इनको घसीट के ले आएंगे, इनको हर फॉर्म पे ले आएंगे। ये इखलाकी तौर पर भी हार चुके हैं, ये नज़रियाती तौर पर भी हार चुके हैं, ये हर तरीके से हार चुके हैं, और इंशाअल्लाह इनको हम घसीट के इलेक्शन की तरफ ले आएंगे। और जब ये टाइम एक आएगा, हम एयरपोर्टों पे भी पहरा देंगे और हम इनको भागने नहीं देंगे। अगर ये बाहर भागेंगे तो हम कानून बनाएंगे और इनको बाहर से भी हम लोग गिरफ्तार करवा के लाएंगे। बहुत शुक्रिया। और मुल्क का पैसा हम इनसे वापस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। इंशाअल्लाह। गाजी इमरान खान जिंदाबाद। और ख़त्म नबूवत का मुहाफ़िज़ इमरान खान, ख़त्म नबूवत का पहरेदार इमरान अहमद खान न्याजी जिंदाबाद। नाज़रीन, जैसा कि आपने चाचा पीटीआई की गुफ्तगू सुनी, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपने होस्ट हसाम राना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।